सबसे पहले तो मुझे खुद को एक अच्छा खाना चाहिए, अपने परिवार के लिए अच्छा खाना चाहिए, दूसरों के लिए तो बाद में देखते हैं। सबसे पहले तो एक अच्छा खाना मैं अपने लिए, अपनी फैमिली को दे दूं। जब मेरे को देखेंगे लोग कि हाँ इसको अच्छा खाना मिल रहा है, लोगों को दिखेंगे बीमार कम पड़ रहे हैं, तो नेचुरली होता है कि हम कम करते हैं, हमारी माता बहनें जो हैं वो ज्यादा शेयर करती हैं कि हमारे घर में ये लौकी आ रही है, तोरी आ रही है, अच्छी बन रही है, स्वाद अच्छा है, तो 4 लोग और प्रभावित होंगे, तो वो भी शायद करना चाहेंगे, हमारी तरह जुड़ना चाहेंगे। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छा स्टेप है प्राकृतिक खेती की तरफ कि जहर मुक्त, जो आज हम बहुत सारे आंकड़े देख रहे थे कि माँ के दूध में भी रेजिड्यू है आज की डेट में, तो हमारे आगे वाली जनरेशन क्या होगी। तो हम बहुत ये करें अंधकार में युग की तरफ जा रहे हैं जहां पे मतलब इंसान ही नहीं रहेगा, वो जो जहर वाली चीजें हो रही है उससे मुक्त करना है। समय की कीमत थी, हरित क्रांति आई, वो किया। अभी जो समय की डिमांड है वो प्राकृतिक खेती, जैविक खेती जो कहें, जैविक खेती थी पहले, अभी प्राकृतिक खेती आ रही, तो वो समय की डिमांड है, तो वो हमें अपनानी पड़ेगी। और आगे आने वाला युग भी यही है जो मुझे दिख रहा है कि धीरे धीरे लोग इसको अपनाएंगे। इसके बिना चारा भी नहीं है, जैसे हरित क्रांति के बिना कोई ऑप्शन नहीं था ना हमारे पास, प्राकृतिक खेती के बिना भी आगे कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा है मुझे। आज नहीं तो 5 साल बाद, 10 साल बाद तो ये होना ही है। बाकी जो यहाँ पे बताया गया बहुत सारी चीजें, मुझे जो अच्छी चीजें लगी यहाँ पे कि बताई कि जीवामृत कैसे बनाना है, घन जीवामृत कैसे बनाना है, और जो हमारे कीटनाशक जो बताए गए, निमास्त्र है, अग्निअस्त्र है, ऐसी बहुत सारी चीजें बताई गई जो हमारे यूज में आएंगी। हम कैसे यूज करेंगे, कैसे बनाएंगे, वो सारी की सारी यहाँ पे एक बहुत अच्छे तरीके से सारी चीजें बताई गई। और बहुत सारे ऐसे नहीं कि एक ही यहाँ पे फैकल्टी थी उन्होंने बताया सारा, क्योंकि हर एक बंदा सब चीजों के एक्सपर्ट नहीं हो सकते। तो मैं सुभाष जी ने इनका धन्यवाद करूंगा कि इन्होंने बहुत सारी फैकल्टी बुलाई, स्पेशलाइजेशन बंदे बुलाए कि ये जैसे सर है, डॉक्टर साहब है, तो डॉक्टर साहब कीटों के हैं, तो उन्होंने कीटों का बुलाया कि भाई कीट कैसे नियंत्रण करें। वीरेंद्र जी आए, उन्होंने बताया, डॉक्टर वीरेंद्र आए, उन्होंने बताया, अपने एक्सपीरियंस शेयर किए। डॉक्टर शिवानी आई, उन्होंने कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, आगे कैसे बढ़ना है, कैसे सर्टिफिकेट लेना है, कैसे अपनी चीजें बेचनी है, उसके लिए प्री रिक्विजिट क्या है, क्या क्या जरूरतें हैं पहले, वो सब है। तो हर चीज का हमें यहाँ पे ज्ञान मिला है, और वो डेफिनेटली मैं कहूंगा कि हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होगा। और ये हमारा एक कर्म, मेरा अनुभव बहुत अच्छा रहा है। और डॉक्टर साहब ने जो यहाँ पे, और जो भारत सरकार ने, हरियाणा सरकार ने जो ये मुहिम चलाई है, फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग हो रही है, प्लस आपको आने जाने का खर्चा मिल रहा है, आपको रहने के लिए फ्री सुविधा मिल रही है, खाना मिल, आपको एक पैसा खर्च नहीं करना। तो बहुत अच्छी एक पहल है भारत सरकार की, हरियाणा सरकार की। और हमारे जो वैज्ञानिक हैं, साइंटिस्ट हैं, रिसर्चर हैं, डॉक्टर साहब हैं, तो इन सब का तहे दिल से मैं तो शुक्रिया करूंगा। और मैं चाहूंगा कि ऐसे प्रोग्राम, मैं डॉक्टर साहब से पूछ भी रहा था कि सर ऐसी ट्रेनिंग और कौन सी होती है कि मैं पार्टिसिपेट करूं वहां पे, तो मुझे और पता लगे। तो मैं जैसे ही अब आता हूं मैं मॉडल पे, ये तो था मेरा सीखने का यहाँ पे। अब आगे जो मुझे चाहिए, जो शायद आप भी इस चीज के इच्छुक होंगे कि मैं जाके अपने खेत में इंप्लीमेंट करूंगा, अब ये चीजें लागू करूंगा, हो सकता है मुझे कुछ चैलेंजेस आए, कोई चीज मेरी खराब भी हो रही हो मान लो, क्योंकि देखो प्रैक्टिकल नहीं करूंगा तो पता नहीं लगेगा, थ्योरेटिकल ज्ञान है, ठीक है, प्रैक्टिकल करूंगा। तो मैं चाहूंगा कि वो सारी चीजें जब मैं यहाँ आऊं तो डॉक्टर साहब के साथ में डिस्कस करूं कि मेरे को ये इश्यू आ रहा है, तो मैं उनका जो सोल्यूशन है वो मुझे मिले। तो वो मैं आगे चाहूंगा, एक मेरा मतलब सुझाव है कि प्रैक्टिकल सेशन के बेसिस पे जो हमारे क्वेश्चंस हो, तो कुछ ट्रेनिंग ऐसी भी होनी चाहिए कि जहां